हम लोग फॉर्म वैलिडेशन पढ़ रहे थे और अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सेलेक्ट बॉक्स के ऊपर वैलिडेशंस को अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सेलेक्ट बॉक्स को जेंडर के लिए। आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करो, इसको वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सबसे ईजी यही है, इसको बस रिक्वायर्ड कर दो या फिर ये चेक कर लो कि ये सिलेक्टेड है या नहीं है और काम हो गया। तो ऐसा नहीं है। आप देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दे रखे हैं मेल, फीमेल, अदर, लेकिन जब मैं यहाँ पे डेटाबेस में आकर के चेक कर रहा हूँ तो जेंडर के सेक्शन में एक एंट्री यहाँ पास है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो कि फनी है। ऑब्वियसली मैंने ही इसे पास किया है और फॉर्म के थ्रू पास किया हुआ है यहाँ से। लेकिन आप देखोगे तो अलाउ क्या कर रहे हैं हम लोग, मेल, फीमेल, अदर। तो जेंडर के फील्ड में डेटाबेस में ये अलग से गार्बेज एंट्री कैसे आ गया? बाकी सारी एंट्री ठीक है, लेकिन एक यूजर निकला यहाँ पे खुराफाती दिमाग वाला। अपना ओवर दिमाग उसने चलाया और हमारे सिक्योरिटी को बाईपास करते हुए उसने एक गार्बेज एंट्री यहाँ पे पास कर दिया। तो इसे हमें यहाँ पे प्रिवेंट करना है। तो अब हम यहाँ पे यही सीखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे और उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, इंक्लूडिंग हमारा एडमिन का डैशबोर्ड। तो अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। इसी के साथ साथ फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस हो चुके हैं और ये हमारा 4th वीडियो है। मेक श्योर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपने कोड में और जैसे हमने बाकी चीज़ें डिक्लेयर की हुई है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें चाहिए होगा डॉलर जेंडर अंडरस्कोर एरर नेम से एक वेरिएबल, ताकि इसके एरर मैसेज को भी हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर सके। यहां पे आकर के मैंने कहा डॉलर जेंडर इक्वल्स टू एम्प्टी, जैसे हमने बाकियों के लिए बोला हुआ है कि अगर जेंडर एम्प्टी है और लास्ट तक जाकर के वो एम्प्टी ही रहे, इट मीन्स यहां पे यूजर कोई सेलेक्ट ही ना करे उसको, तो वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी हो जाएगा। बट आई थिंक हमने उसको नॉट सेलेक्टेड पास किया है क्या? अगर किया है तो वो वहां से हटाना पड़ेगा। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। वैल्यू है डिजेबल्ड, ओके, चलिए परफेक्ट है, वैल्यू हमने खाली छोड़ रखा है। आई थिंक जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन के टाइम पे हमने उसको ऐसा किया था। ठीक है, अब आते हैं नीचे, यहां से कर रहा हूं मैं कमेंट को कॉपी, इस जगह पे आके किया मैंने इसको पेस्ट, सेलेक्ट बॉक्स स्लैश जेंडर वैलिडेशन कोड। ठीक, यहां पे आके मैंने कहा अगर ऊपर के कंडीशंस ना चले तो एक और कंडीशन चेक कर ले, मेरे पास एक और फील्ड है, क्या वो एम्प्टी है? कौन सा फील्ड एम्प्टी है? जेंडर वाला। चेक करो क्या जेंडर का फील्ड एम्प्टी है। अगर जेंडर का फील्ड एम्प्टी है तो जेंडर अंडरस्कोर एरर नेम से जो हमने वैलिडेशन बना रखा है उसमें एक मैसेज पास करो, प्लीज सेलेक्ट जेंडर। ठीक है, और इस बार मुझे याद है हमें स्पैन टैग यहां पे लगाना है। चलिए मैं इसको कर रहा हूं यहां से कॉपी, जेंडर का हमारा सेलेक्ट बॉक्स खत्म हो रहा है इस जगह पे, उसके बाद br की जरूरत नहीं है, स्पैन टैग मैंने यहां पे पेस्ट किया और ये बन जाएगा जेंडर एरर। जो भी जेंडर एरर के अंदर स्टोर है उसे यहां पे कर दो प्रिंट। परफेक्ट। एक बार इसको रिफ्रेश किया मैंने, एक नेम प्रोवाइड किया, यूनिक सा ईमेल प्रोवाइड कर देते हैं इसको, एक मोबाइल नंबर दिया, जेंडर के फील्ड को छोड़ दिया खाली, तो कहता प्लीज सेलेक्ट जेंडर। लास्ट एंट्री पास है हमारे पास फीमेल नेम से, यहां पे क्लिक किया, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, इट मींस ये प्रॉपरली काम कर गया। चलिए एक बार और इसको टेस्ट करते हैं। यहां पे मैंने इसको एक नेम दिया, एक डिटेल प्रोवाइड किया। अब यहां पे कर रहा हूं मैं चालाकी, मैंने यहां पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, यहां से मैंने इसको सेलेक्ट किया और जेंडर के फील्ड के पास आकर के छोड़ दिया, तो मैं पहुंच गया डायरेक्टली उस जगह पे जहां पे जेंडर का कोड लिखा हुआ है। और ये 3 है मेरे पास वैल्यूज, मेल, फीमेल, अदर, किसी एक को मैंने एडिट कर दिया। जैसे कि मैंने इसको कहा क्यों बताऊं,
सिर्फ यहां पे एडिट करने से बात नहीं बनेगा, वैल्यू तो वो ये वाला स्टोर कर रहा है। तो मैंने यहां पे कहा क्यों बताऊं, एंटर प्रेस किया। अब आता हूं मैं अपने फॉर्म पे, जेंडर पे एक वैल्यू आ चुका है, क्यों बताऊं। अब मैं एज अ यूजर एक्ट कर रहा हूं, ये मुझे फ्रंट एंड दिख रहा है वेबसाइट का, मैं ओनर नहीं हूं। फिर भी मैंने यहां पे अपने सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया। वैलिडेशन लगा हुआ है सिर्फ इस बात का कि भाई कुछ भी सेलेक्ट करो। मैंने कहा ये लो भाई, अब ये यूजर ने पास ही नहीं किया। अब आते हैं नीचे, मैंने कहा हाय सर, हाउ आर यू। सबमिट के ऊपर क्लिक किया, डेटाबेस में आकर के रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो यहां पे ये कहता क्यों बताऊं। अब जब ओनर आएगा और वो अपने डैशबोर्ड में एडमिन के जब इस डेटा को चेक कर रहा होगा तो वो बोलेगा भाई ये क्यों बताऊं एंट्री कहां से आ गया, और वो सोचता रह जाएगा ये हुआ कैसे। वो एक डेवलपर नहीं होगा जो आपका क्लाइंट होगा जिसको आपने वेबसाइट बना करके दिया हुआ है, तो वो आपको कांटेक्ट करेगा और आप यहां पे परेशान हो कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा कि भाई बंदा आके इंस्पेक्ट ना करे, और अगर कर भी ले तो मेरा सर्वर साइड वैलिडेशन जो हो वो इतना स्ट्रांग हो कि इसको वो रोक सके। ठीक है, तो मैं यहां पे आ गया और ऊपर आ गया मैं सबसे, इस जगह पे आकर के मैंने कहा, या फिर एक काम करते हैं ना, इसी को एडिट मार लेते हैं, लेट्स मेक इट अलाउड अंडरस्कोर जेंडर, क्योंकि एमटीएम नीचे चेक कर ही रहे हैं। मैंने कहा जेंडर कौन कौन सा यहां पे अलाउड है वो यहां पे स्पेसिफाई किया जाए। यहां पे आकर के मैंने लिया स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स है, एक ही सेलेक्ट बॉक्स एक ही वेरिएबल के अंदर 3-4 वैल्यूज को स्टोर करके बैठा है, इट मीन्स वो एरे की तरह काम कर रहा है। ठीक, यहां पे आकर मैंने कहा मेल, बाहर आकर के डबल कोट्स के बाहर आकर के कॉमा, अगेन डबल कोट, फीमेल, बाहर आकर के मैंने कहा डबल कोट, अदर। ठीक, मैंने कहा ये 3 ही जेंडर अलाउड है, मेल, फीमेल, अदर। एक चीज का आपको यहां पे ध्यान देना है, लास्ट में सेमीकोलन हो, मेल का एम कैपिटल, फीमेल का एफ कैपिटल, अदर का ओ कैपिटल। ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, लेकिन जैसा भी आपने यहां पे लिखा है कैपिटल स्मॉल जैसा भी हो, वही सेम चीज आपको अपने सेलेक्ट बॉक्स के अंदर भी लिखना है। इस जगह पे वैल्यू इक्वल्स टू मेल, फीमेल, अदर, ऊपर जो स्पेलिंग है और जो नीचे स्पेलिंग है कैपिटल स्मॉल सब सेम होना चाहिए। वैल्यू वाला बाहर आप भले ही छोटा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इस जगह पे यहां पे छोटा है, ठीक, लेकिन अंदर मैच करना चाहिए। बेटर है मैं इसको भी कैपिटल ही रख दूं। सो ये आप ध्यान देना, वरना आप सब कुछ सही करोगे यहां स्मॉल रख के बैठ जाओगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर हम कैपिटल में चेक कर रहे हैं, नीचे आके स्मॉल हो गया। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का स्मॉल कैपिटल अलग अलग होने के बाद भी चल पड़े, बट पीएचपी का कोई भरोसा नहीं है, फ्यूचर में अपडेट आएगा जैम्प का या पीएचपी का कुछ भी तो बाद में अलाउ करे ना करे, सिंटैक्स एरर दे दे, लॉजिकल एरर दे दे, कुछ पता नहीं है। सो बेटर है सेफ साइड में हम उसको चले। मैंने कहा ये वाले जेंडर अलाउड है। अब आते हैं नीचे, एम्प्टी के लिए हम चेक कर चुके हैं, लेट्स मेक इट एल्स इफ। मैंने कहा एक और कंडीशन चेक करो, वो कौन सा कंडीशन है, इन अंडरस्कोर एरे, चेक करो मेरे एरे में कौन सा एरे, किस चीज का एरे हमने बना रखा है, जेंडर का। क्या चेक करना है, मैंने कहा जो मेरा अलाउड वेरिएबल है वो चेक करो, अलाउड जेंडर। ठीक, क्या वो मैच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है नॉट का सिंबल। इफ जो मेरा एरे है, कौन सा एरे, जेंडर वाला, उसको मैच करो अलाउड जेंडर के साथ। अगर वो मैच ना करे तो क्या कर, डॉलर जेंडर एरर इक्वल्स टू इनवैलिड जेंडर सेलेक्टेड। ठीक है, मैंने ये इसको स्पेसिफाई किया, और अगर ऊपर की सारी कंडीशंस फॉलो नहीं होती, कोई कहीं भी आकर के नहीं रुका, इट मीन्स एल्स पार्ट चलेगा और फॉर्म हमारा हो जाएगा सबमिट। लेट्स चेक इट आउट। सो हैश को रिमूव किया, एक नेम प्रोवाइड किया, एक ईमेल प्रोवाइड किया और एक मोबाइल नंबर दिया, जेंडर को छोड़ दिया खाली, तो कहता भाई जेंडर जो है वो एम्प्टी है, डेटा पास नहीं हुआ। परफेक्ट, एक नेम दिया, एक ईमेल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्पेक्ट,
यहाँ पे आकर के मैंने कहा लास्ट वाला हेलो, ठीक है, अदर की जगह पे हो गया हेलो। अब आप बोलोगे क्यों हो गया, वैलिडेशन लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट साइड पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सर्वर साइड पे है। सी दिस इनवैलिड जेंडर सेलेक्टेड, कि भाई ये कौन सा जेंडर सेलेक्ट करके बैठे हो, मैंने तो दिया ही नहीं, ये तो अलाउड ही नहीं है। अब देखो वो पास नहीं हुआ, ठीक है। अब प्रॉपरली यहां पे पास करते हैं एक और चेक करने के लिए ना, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सी दिस, अब वो यहां पे पास हो रहा है। हाँ, एक चीज और, ये मैं नहीं बताऊंगा, अगर आप ट्राई करोगे तो शुरू में ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपके केस में? ये आपके लिमिट से एक्सीड कर जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको जाना है टेबल के स्ट्रक्चर पे, और यहां पे आप देख सकते हो मैंने जेंडर के ये जो वैल्यूज था, पहले आई थिंक 13 या फिर 11 रखा था मैंने, जो भी है उसको बढ़ा दिया मैंने। क्यों बढ़ाया? क्योंकि मुझे आपको इतने कैरेक्टर्स को स्टोर करके दिखाना था। तो आप भी अगर इसको प्रैक्टिकली कर रहे हो तो स्ट्रक्चर में जाकर के पहले उसको बढ़ा लेना, ठीक है। कैसे बढ़ाओगे इसको? यहां पे आना, जेंडर के साइड में आकर के चेंज, और इस जगह पे आपको कम ज्यादा जो भी करना हो वो करके सेव करें, और वो प्रॉपरली हो जाएगा, ठीक है। आई होप अब आपको प्रॉपरली जेंडर के फील्ड के ऊपर या फिर सेलेक्ट बॉक्स के ऊपर वैलिडेशन लगाना आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहां पे रेडियो बटन, चेक बॉक्स और टेक्स्ट एरिया के ऊपर वैलिडेशन लगाना सीखेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।